हेलो एवरीवन, ये इस्लामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 16 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्टिंग में इवेंट दिखाते हैं एक्वेरियम की ओपनिंग का। यहाँ सभी लोग होते हैं। पिमी कहती है फाइनली आपका सपना पूरा हो गया भाई। रोज कहती है हाँ, वह बहुत ही मन लगा कर काम करती है क्योंकि मैथ उसकी इंकरेजमेंट है। नैत उसे गुस्से से देख रहा होता है। यहाँ फर्स्ट टाइम हम नैत के चेहरे पे थोड़ी सी जलन देखते हैं। यहाँ आनो ट्री से पूछती है टॉम के बारे में, वह कहाँ पर है। मैथ सभी को एक्वेरियम के बारे में बता रहा होता है। एक्वेरियम के अंदर तुलियाना होती है। नैत तुलियाना को देख के स्माइल कर रहा होता है एंड रोज उसे देख रही होती है। देन ये दोनों खड़े होकर इन दोनों को देख रहे होते हैं। इन दोनों को जलन हो रही होती है एंड पिमी ये बात नोटिस कर रही होती है। नैत तुलियाना से पूछता है ये इवेंट कब खत्म हो जाएगा। वह कहती है आफ्टरनून में वह फ्री हो जाएगी। दाबी स्माइल कर रही होती है। तुलियाना को लगता है ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, बट दा कहती है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जब नैत तुलियाना को कुछ खिलाने लग जाता है, इन लोगों की जेलेसी टॉप पर पहुंच जाती है। यहाँ ये दोनों भी एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। दा आनो को आकर कहती है नैत ने हमें बुलाया है, जल्दी चलो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं तुलियाना बहुत जल्दी में निकल जाती है। मैथ आता है कहते हुए ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। ट्री कहता है उसे जरूर कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। तुम कहता है कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं होगा नैत से मिलने के अलावा। ये बात सुन के गुस्से में वह चला जाता है। ट्री कहता है तुम मैथ को क्यों अपसेट कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वह तुलियाना को पसंद करते हैं। यहाँ तुलियाना को दिखाते हैं जो कि जल्दी में आई थी मगर नैत के पास जाने के लिए नहीं, मैथ के बर्थडे के लिए ऑरेंज केक बना रही होती है। यहाँ नैत का कॉल आता है जो कि तुलियाना को बुला रहा होता है डैड के रेस्टोरेंट में। आज नैत तुलियाना को प्रपोज करने वाला था। ये लोग इसी की तैयारी कर रहे होते हैं। आनो कहती है आपका तो ठीक है नैत, मगर तुलियाना को भी तो तैयार होना चाहिए ना। देन ये दोनों पहुँचते हैं इसके पास एक ड्रेस लेकर, जो कि इससे कहती है तुमने ये क्या पहन रखा है, तुम नैत से मिलने जा रही हो ना, तो हम तुम्हें तैयार कर देते हैं। उसे ले जाती हैं। यहाँ रोज को दिखाते हैं जो कि एंगेजमेंट ड्रिंक लेकर आई होती है। वह उसे एंगेजमेंट ड्रिंक दे देती है। नैत उसकी तारीफ कर रहा होता है लाइक वो बहुत अच्छी है, उसका मन बहुत ही साफ है। ये सभी बातें सुन के रोज खुद को रोक नहीं पाती। कहती है मैं अच्छी वुमन हूँ मगर तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। ये बात सुनकर नैत को समझ नहीं आता ये क्या बोल रही है। वह शॉक्ड हो जाता है। यहाँ ये दोनों तुलियाना को लेकर आ रही होती है। उसे जल्दी भी नहीं बन रहा होता इस कपड़ों में। रोज ने नैत से इनडायरेक्टली कन्फेस किया होता है, उसी को समझ नहीं आ रहा होता। ये लोग यहाँ पहुँच जाती हैं। नैत का माइंड तो ब्लैंक हो चुका था। वह कहता है मुझे कुछ नहीं पता, बट सडनली रोज उसे किस कर लेती है। ये तीनों शॉक्ड हो जाती हैं ये देखकर। किस करने के बाद वह कहती है सरप्राइज, मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती थी, बस इतना ही, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। उसे गुड लक कह के वहाँ से रोते हुए जाती है क्योंकि उसे पता था आज वह तुलियाना को प्रपोज करने वाला है, इसलिए वह पीछे हट जाती है। पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद नैत तो वहाँ खड़ा होता है शॉक्ड। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि अभी क्या हुआ है। यहाँ मैथ एक्वेरियम देख रहा होता है, उसका ड्रीम जो पूरा हो गया। मैथ के पास शॉन आता है, बर्थडे गिफ्ट देता है। अब डैड के बारे में कहने लगता है मैथ, उन्हें कभी भी मेरा ख्याल नहीं होता, उनकी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम्हारी और तुम्हारी मॉम का ख्याल रखते हैं हमेशा, मुझे भूल जाते हैं, आज इतना बड़ा दिन था लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैथ उसके डैड के बारे में काफी कुछ बोलता है एंड शॉन अपने आप को रोक नहीं पाता। उससे कहता है तुम्हें पता भी है डैड तुमसे कितना प्यार करते हैं, वह बीमार हैं, किसी मीटिंग में नहीं है बाहर, तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहते थे मगर वह हॉस्पिटल में बेड पर बेहोश पड़े हुए हैं। शॉन उसे डैड के सैक्रिफाइस के बारे में बहुत कुछ बताता है। कहता है आज कोई इवेंट नहीं होता, तुम्हें पता है आज डैड की ब्रेन सर्जरी होने वाली थी। मैथ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हैं। मैथ को कुछ भी पता नहीं था। शॉन ने मैथ को बताया था डैड को ब्रेन ट्यूमर है, थर्ड स्टेज पे पहुंच गया है। वह नहीं चाहते थे तुम उनकी चिंता करो, काम पर ध्यान ना दो, वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने एक्वेरियम की ओपनिंग तुम्हारे जन्मदिन के दिन रखी। तुम्हें उनका लव दिखाई नहीं देता क्या, उन्हें अपना लव जताना नहीं आता है। वह तुमसे मिलने के लिए कितने बेताब थे, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते थे। मैथ तो बस शॉक्ड खड़ा होता है। वह अभी आईसीयू में है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो मैसेज भेजा था तुमने देखा। मैथ तो यहाँ रो रहा होता है। मैथ अपने
अपने डैड का मैसेज देखता है। उसके डैड ने मैसेज में कहा था तुमने प्रूव कर दिया, तुमने मुझे प्राउड फील कराया है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वहाँ मैथ से बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कहते हैं। मैथ रोने लगता है। उसे हमेशा से लगता था डैड उससे प्यार नहीं करते हैं। यहाँ पर शॉन जा रहा होता है बट तुलियाना को देखता है। कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तुलियाना कहती है वह मैथ के लिए बर्थडे केक लेने जा रही है। शॉन कहता है मैथ यहाँ नहीं है। शॉन को पता था वह अभी किस कंडीशन में होगा। इतना सब कुछ अचानक से पता चलने के बाद वह रो रहा होता है। यहाँ तुलियाना को दिखाते हैं जो कि मना करने के बाद भी यहाँ पर आ गई थी एंड मैथ को रोता हुआ देखती है। उसके पास जाती है। मैथ तो रोते हुए उसे हग कर लेता है। तुलियाना उसे कंफर्ट करती है। मैथ कहता है डैड मुझसे लव करते थे, मैं उनसे हमेशा दूर भागता था। वो बीमार थे बट मुझे कभी पता ही नहीं चला मैं कैसा सन हूँ। तुलियाना उसे समझाती है तुम्हें खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंतजार करना चाहिए जब आप वापस आएंगे, तुम्हारी कामयाबी देखेंगे तो बहुत प्राउड फील करेंगे तुम पर। यहाँ पिमी को दिखाते हैं जो कि बहुत खुश होकर घर पर आती है। आंट से कहती है शॉन यहाँ आए है ना, मैंने उनकी कार देखी है बाहर। आंट कहती है वह आया था और चला भी गया। पिमी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। कहती है वह इतनी दूर से यहाँ तक आए अपने काम के लिए, उन्हें मेरा एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया। पिमी आंट से कहती है आपको कोई आइडिया है शॉन कहाँ गया होगा? आंट कहती है मुझे नहीं पता। पिमी कहती है मुझे अब समझ में आ रहा है नतली को कैसा फील होता होगा, अब मैं ये सब नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ, और रोने लगती है। यहाँ ये सभी परेशान होते हैं। इन्हें तुलियाना के बारे में पता नहीं होता वह कहाँ गई है। नैट कह रहा होता है तुलियाना को एक्सप्लेन करना है उसे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आनो उसे डांट देती है ये कहते हुए पहले आप खुद पता कीजिए आपके मन में आखिर फीलिंग्स है किसके लिए, तुलियाना के लिए या रोज के लिए। दा कहती है लेकिन अभी हमें तुलियाना को ढूंढना है, वह इम्पोर्टेंट है। तुलियाना तो मैथ के साथ होती है। मैथ कह रहा होता है उसने उसकी मॉम के जाने के बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि मॉम नहीं थी, लेकिन आज तुम हो मेरे साथ। यहाँ रोज के पास नैथ आया होता है। रोज नैथ को सॉरी कहती है, मैं तुलियाना को कल सब कुछ क्लियर कर दूंगी, मेरी ही गलती थी। नैथ कहता है तुम्हें कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे सब बता दूंगा। यहाँ ये दोनों भी साथ में होते हैं। मैथ कहता है बहुत लेट हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुलियाना मना कर देती है। कहता है क्या तुम डर रही हो मैं सीक्रेटली बैंकॉक चला जाऊंगा तुम्हें बिना बताए? तुलियाना कहती है हाँ। मैथ कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वह खुश है उससे दोबारा मिलकर। तुलियाना कहती है मुझे जहाँ तक याद है तुम मुझसे बहुत नफरत करते थे। मैथ कहता है वो पहले की बात थी, लेकिन अभी मैं तुमसे नफरत नहीं करता। तुलियाना कहती है इसका मतलब क्या है? नफरत नहीं करते, क्या बदल गया है? मैथ कुछ नहीं बताता। कहता है मुझे बहुत नींद आ रही है एंड तुलियाना की गोदी में ही सो जाता है। तुलियाना कहती है अगर तुम्हें सोना है तो तुम स्लीपिंग बैग में कंफर्टेबली सो सकते हो। वह कहता है मैं यही सबसे ज्यादा कंफर्ट महसूस कर रहा हूँ एंड मुझे ये डर भी नहीं होगा तुम चली जाओगी कहीं। मैथ सो जाता है। तुलियाना उससे निहारती रहती है। थोड़ी देर बाद उसकी भी नींद लग जाती है। मॉर्निंग में रोज रेस्टोरेंट आती है। यहाँ मॉम डैड बात कर रहे होते हैं नैथ और रोज के बीच क्या चल रहा है। तुलियाना नैथ से मिलने नहीं जाती है, लेकिन मैथ जाता है तुलियाना से मिलने। कभी भी पहुँच जाता है, कभी कभी तो आधी रात को। मॉम कहती है रोज का भी तो यही है, नैथ हमेशा उसके साथ यहाँ वहाँ जाता रहता है। आता तो यहाँ तुलियाना के लिए है लेकिन घूमता रोज के साथ है। नैथ कहते हैं पता नहीं इन लोगों का क्या होगा, ये लोग बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। यहाँ इन सभी को दिखाते हैं। तोम कह रहा होता है देख लिया ना तुमने, यहाँ कोई भी नहीं है। तभी यहाँ मैथ आता है एंड उसके पीछे तुलियाना भी। तोम कहता है आप यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गए? नैथ बस तुलियाना और मैथ की तरफ ही देख रहा होता है। तुलियाना से कहता है मैथ तुम्हें यहाँ का ख्याल रखना होगा जब तक मैं बैंकॉक में रहूंगा। वहाँ से चला जाता है। नैथ तुलियाना से कहता है उससे बात करनी है उससे। उनके जाने के बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा था उन दोनों को देखकर कि वह दोनों सुबह सुबह आए थे, ऐसा लग रहा था रात भर से यहीं थे। मैथ के ऑफिस में रोज आती है। मैथ कहता है वह डैड के पास जा रहा है। रोज पूछती है उनके बारे में। यहाँ नैथ कहता है मैं रोज के साथ रिंग बाय करने गया था, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एक्सप्लेन कर रहा होता है। तुलियाना कहती है उसे नहीं पता इस बारे में। नैथ कहता है फिर से स्टार्ट करने के लिए। तभी यहाँ पे ये दोनों भी आ जाते हैं। रोज कहती है उन दोनों के लिए काफी खुश है। मैथ कहता है कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं रोकता रात को, बल्कि मैं खुद तुम्हें नैथ के पास छोड़कर आता। नैथ तुलियाना की तरफ देखने लगता है। रोज कहती है चलो वरना फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। उन दोनों के जाने के बाद तुलियाना कहती है वह ये रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है
है क्योंकि वह रेडी नहीं है और जब रेडी हो जाएगी वह खुद ही कहेगी उससे, मतलब उसे फिलहाल के लिए वह रिजेक्ट कर देती है। यहाँ मैथ और रोज बात कर रहे होते हैं। मैथ कहता है वह दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। रोज कहती है तुमने खुद तो सुना था, अब इन दोनों की लाइफ में कुछ बचा तो था नहीं। मैथ कहता है अब हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें डेट करने के ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये सही टाइम है, हम एक दूसरे को संभाल सकते हैं। कहती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। रोज कहती है इस बार तुम मुझसे प्रॉमिस करो बीच में मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, नहीं तो इस बार मैं पक्का ब्रिज से कूद जाऊंगी। मैथ भी उसे कंफर्ट करता है। यहाँ मैथ पहुँच जाता है हॉस्पिटल। मॉम से उसे कंडीशन के बारे में पता चलता है डैड की। वह डैड से मिलने जाता है। वह तो बेहोश होते हैं मगर मैथ उनसे बात कर रहा होता है। इतने दिनों से उसके मन में जो भी कुछ था वह अपने डैड से कहना चाहता था, वह सभी बातें कहता है रोते हुए। यहाँ ताक्सा को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है मैथ के ऊपर। उसके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है फिर भी इतने अच्छे से काम कर रहा है। मेरा प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। एंड उसने एक्वेरियम की ओपनिंग कर ली। के बाद वह को सोचकर बेबी की तरफ देखता है। नॉय से कहता है वह बेबी की जिम्मेदारी लेगा लेकिन उससे पहले उसे उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ हॉस्टल का सीन दिखाते हैं। नर्स उन्हें बताती है आपके डैड वापस रिकवर होना स्टार्ट हो गए हैं। मॉम कहती है तुम्हारे आने के बाद ही डैड की हालत में सुधार आ रहा है। यहाँ शॉन को कुछ काम आ जाता है। मैथ कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ डैड के पास। और रही बात मेरे काम की तो वहाँ ट्रस्टफुल पीपल्स हैं एक्वेरियम का ख्याल रखने के लिए। शॉन आकर मैथ को थैंक्स कहता है। मैथ भी हाँ बोल देता है। यहाँ पर ट्री को दिखाते हैं। उसके पास मैथ का कॉल आता है। वह एक्वेरियम के बारे में ही सब पूछ रहा होता है। तभी डैड की आंखें खुलती है। वह मैथ को आवाज लगाते हैं। मैथ उनके पास जाता है। वह खुश होता है डैड को होश आ गया। यहाँ तुलियाना के डैड वीडियो कॉल पे कह रहे होते हैं रोज से देखो यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है क्योंकि बनाना लीव्स खत्म हो गई है और तुम भी नहीं हो। वह कहती है दिखाइए ना वहाँ कौन कौन है। वह मॉम से बात करती है। डैड से कहती है वहाँ आप दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। डैड कहते हैं तुम जरूर मैथ के बारे में ही पूछ रही होगी ना, तुम वापस कब आ रही हो। वह उन्हें मैथ के डैड की कंडीशन के बारे में बताती है। आप शॉप का ख्याल रख लीजिएगा, मैं कुछ लोग मदद के लिए भेज दूंगी। यहाँ मैथ आता है। रोज पास आकर कहती है तुमने कहा था डेटिंग स्टार्ट करेंगे इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मैथ कहता है ऐसा करने से क्या होगा, हमारा दिल तो हमारे पास ही नहीं है। रोज भी जानती थी मैथ सही कह रहा है। शीन यहाँ शिफ्ट होता है। तुलियाना को बुलाया होता है। ताक्सा ने उसकी हेल्प करने को कहता है, उसे पैसों का लालच भी देता है बट तुलियाना उसे रिजेक्ट करके चली जाती है। ताक्सा को समझ नहीं आता क्या किया जाए। तुलियाना घर पे कुछ खाने ही जा रही होती है। तभी यहाँ नैथ आ जाता है। यहाँ ये दोनों डैड का ख्याल रख रहे होते हैं। मॉम कहती है डैड से आप जल्दी ठीक हो जाइए ताकि मैथ भी अपने काम पर जा सके। डैड कहते हैं चिंता मत करो, मैं अपने बेटी का काम थोड़ी ना खराब होने दूंगा। मॉम उससे खाने का पूछती है तुमने भी नहीं खाया है। वह कहता है पहले आप खा लीजिए। देन वह कॉल लगाता है ट्री के पास, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। देन ये दोनों बात कर रहे होते हैं। मैथ हमेशा फोन लगाता है और तुलियाना के बारे में जरूर पूछता है। लोग अकाउंट्स देख रहे होते हैं। कहते हैं ये सारा काम तो तुलियाना पहले ही करके चली गई है। वह क्या करता है सारे पेजेस को उखाड़ कर फेंक देता है। यहाँ तुलियाना को दिखाते हैं जो कि नैथ के साथ कुकिंग कर रही होती है। उसने कुछ बनाया होता है। वह उसे टेस्ट कराने के लिए जाती है। नैथ उसे कहता है मेरे हाथ गंदे हैं। जब तुलियाना उसे खिलाने जा रही होती है उसे रोज की याद आ जाती है। रोज की याद आने की वजह से उसे तो झटका ही लग जाता है एक। तुलियाना टिश्यू पेपर से उसकी लिप्स साफ कर रही होती है। कहती है जरूर तीखा होगा। तभी यहाँ ये दोनों टपक पड़ते हैं। कहते हैं अकाउंट का काम करना है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।